बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। उससे पहले फटाफट कर लेते हैं दोस्तों आज का रिव्यू। तो आज का रिव्यू करने से पहले आज का डेटा दिखाऊं उससे पहले आपको रिव्यू कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारा व्यू ये था बड़ा क्लियरली कि 200 के नीचे 26,200 के नीचे, क्योंकि आज निफ्टी की एक्सपायरी थी तो कोई बायस नहीं लेके चलना है। 200 के नीचे ही हम शॉर्ट में रहेंगे और 300 के ऊपर हम तेजी में जाने की सोचेंगे। तो वो मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा चॉपीनेस स्पेंड करी, स्पेशली फर्स्ट हाफ के अंदर 200 के नीचे नहीं जा रहा था, इतनी इजीली जाता था तो फटाफट पुल बैक आ जाता था। इसलिए मैंने फ्री टेलीग्राम पे भी दोस्तों लगातार अपडेट शेयर करी। आज पूरे फायर फाइटिंग मोड में था मैं, ताकि आप लोग को बेस्ट पॉसिबल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करा सकूं। अब देखिए हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर क्या मैसेजेस गए, जिन्होंने नहीं देखे वो जरूर चेक कीजिए कितने बजे से आने शुरू हो गए थे। 9-8 से स्टार्ट कर दिया था मैसेज देना प्री ओपन के टाइम से ही। और आप लोग को भी पता है कि भाई क्योंकि स्मार्ट मनी जो है वो बेरिश गई हुई थी तो गिफ्ट निफ्टी कुछ भी करता रहा। डाउ जोन्स 800 पॉइंट चला गया, लेकिन बाजार जो है प्री ओपन में ही नेगेटिव खुला और उसके बाद तो खुला ही नेगेटिव लगातार। और रिलायंस एक रूमर के ऊपर गिर गया, सोचो 5% बेस्ड ऑन अ रूमर। अब रूमर क्या था कि जी रशिया से कोई ऑयल के टैंकर्स आ रहे हैं बाय शिप और इस वजह से जो है वो गिर गया। जबकि रिलायंस ने ओवरनाइट रात को शायद 1 या 2 बजे ही क्लैरिफाई कर दिया था कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ रूमर है, लेकिन फिर भी उसको 5% गिरा दिया गया। रीजन आप सब लोग समझ गए होंगे कि क्या हुआ क्यों हुआ। तो काफी हद तक दोस्तों मैंने लगातार मैसेजेस शेयर करने की कोशिश करी। 9-8 9-12 पे पहले ही प्री अलर्ट दे दिया मार्केट खुलने से पहले। 9:37 क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि एक बार गैप डाउन के बाद जरूर एक बार स्पाइक आएगा ऊपर का। तो 9:37 फिर 10:05 10:25 लगातार 10:25 चलते रहे मैसेज। रिलायंस का भी फिर मैंने रीजन दिया पूरा एक्सपायरी स्पेशल मूव करके। ये सारी चीजें थी दोस्तों। तो मेरी कोशिश पूरी रहती है कि पूरी ऑनेस्टी के साथ आप लोग के साथ जो है मैं लगा रहा हूँ, आप लोग का किसी भी तरीके से लॉस ना हो जाए, बस प्रॉफिट हो, ये मेरा प्रयास रहता है। इसीलिए मैं एक दिन पहले आपको एडवांस में स्मार्ट मनी की पोजीशंस पूरी रिवील करता हूँ, सिस्टमेटिक तरीके से डिस्क्लोज करके एक टेबुलर फॉर्म में दिखाता हूँ कि क्या कौन लेकर के गया है, कल इनका क्या करने का इरादा है और अगले दिन क्या होता है। अब आप सब देख ही चुके हो, कल ये बियरिश पोजीशन लेकर के गए थे तो अल्टीमेटली एक्सपायरी घुमा फिरा के 800 डाउ जोन्स के ऊपर जाने के बावजूद, 100 पॉइंट्स गिफ्ट निफ्टी के प्लस जाने के बावजूद नेगेटिव ओपन करके पूरा गेम इन्होंने क्या किया। सो आप समझ सकते कितने पावरफुल है ये लोग। तो इनकी गेम समझना, इनकी गेम को पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। इसीलिए जो लोग नए आए हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारा ना सिर्फ आप यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें बल्कि टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसको भी सब्सक्राइब करें। बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए दोस्तों मैं आता हूं सीधा मुद्दे की बात पे। और मुद्दे की बात यह है कि आज का डेटा क्या है। पोजीशंस बॉट सेल टुडे। अब इसमें से निफ्टी की पोजीशंस जो हैं वो काफी सारी कॉल, इंडेक्स कॉल और पुट की एक्सपायर हो चुकी होंगी, तो हम नेट पोजीशन बहुत मैटर करेगा। लेकिन यहाँ पे देखते हैं ब्रॉडली रिटेलर क्या करके गए हैं, तो आपको दिखाई देगा कि रिटेलर मोस्टली मिक्स टू बुलिश गए हैं। डीआईएस क्या करके गए हैं, डीआईएस थोड़े बियरिश दिखाई दे रहे हैं। एफआईस क्या करके गए हैं दोस्तों, तो एफआईस भी हमारे मिक्स्ड दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे मिक्स टू स्लाइड बियरिश। और प्रोज भी जो है वो मिक्स टू स्लाइड बियरिश दिखाई दे रहे हैं। तो बियरिश एलिमेंट आज थोड़ा कम है एज कंपेयर टू यस्टरडे, लेकिन मिक्स एलिमेंट आ गया, वो एक थोड़ी सी रे ऑफ होप दिखाई दे रही है। तो अभी जो हमने दोस्तों डेटा देखा वो था इंस्ट्रूमेंट वाइज। अब इसी डेटा को अब यहाँ पे हम माफी जब पार्टिसिपेंट वाइज, अब इसी डेटा को हम यहाँ सेग्रीगेट करके देखेंगे इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। आज की बाइंग सेलिंग जो है, जो अभी हमने राइट मोस्ट कॉलम पे देखी थी पार्टिसिपेंट वाइज, वो यहाँ इंस्ट्रूमेंट वाइज आज की बाइंग सेलिंग इस कॉलम में दिखेगी एक। और टोटल पोजीशन जो एक दिन पहले थी वो दिखेगी हमारे को इस कॉलम में, और उसको इसके साथ आज के बाय सेल के साथ एडजस्ट करेंगे तो टोटल पोजीशन कल तक के लिए क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है ओवरऑल। ये कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी के बाद पोजीशंस काफी कट गई हैं, तो ये कॉलम काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना है इस पे। तो वो सारा टोटल हमें यहाँ पे दिखेगा। तो ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी मिक्स्ड है, नंबर ऑफ लॉट है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए। स्टार्ट करते हैं हम इंडेक्स फ्यूचर से, रिटेल क्लाइंट्स, डीआईएस, एफआईज एंड प्रोस। तो रिटेलर्स का 3200 लॉट का लॉन्ग आया है, 1,06,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है, 41,000 लॉट लॉन्ग बैठे हुए हैं। डीआईएस कोई खास चेंज नहीं है, एफआईज का भी कुछ खास चेंज नहीं है। 1,28,000 लॉट नेट सेल में, 3400 लॉट की सेलिंग आई है। प्रोस की 20,000 लॉट ओवरऑल उनका नेट सेल है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं, रिटेलर्स की काफी कॉल्स आज एक्सपायर हो गई, लेकिन ओवरऑल 1,12,000 लॉट का उनका नेट सेल है। और
आज की सेलिंग के बाद वो 1,08,000 लॉट नेट सेल में आ गए हैं। FIs का नेट बाय है 36,000 लॉट का, 34,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग हो गए, 75,000 लॉट का बाय है प्रोज का, 73,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग हो गए। इंडेक्स पुट का डेटा आप चेक कर लेते हैं, उसको थोड़ा सा ड्रैग कर लेते हैं इंडेक्स पुट को ऊपर की तरफ, और इंडेक्स पुट के डेटा में देखिए आप काफी सारी पोजीशंस रिटेलर्स की यहाँ पे भी एक्सपायर हुई हैं, और 8600 लॉट का ओवरऑल उनका सेल आया आज का। नेट सेल उनका पहुंच गया ओवरऑल टोटल पोजीशन 3,29,000 लॉट्स। 1000 लॉट की सेलिंग आई है DIS की, 22,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग होल्ड कर रहे हैं, 7400 लॉट की बाय आई है FIs की, 2,19,000 लॉट के करीब ओवरऑल लॉन्ग है, 2000 लॉट की बाइंग आई है प्रोज की, 87,000 लॉट उनके भी ओवरऑल लॉन्ग है। स्टॉक फ्यूचर्स को देखते देखिए वहां पे खराब खबर आती हुई 31,000 लॉट की सेलिंग आई है उनकी आज। FIs की 15,14,000 लॉट बचे हैं अब सिर्फ इनके, 16 लाख के ऊपर ये नंबर चला गया था, तो यहाँ पे भी नेगेटिव खबर आती है। और स्टॉक डेरिवेटिव्स में देखें तो रिटेलर्स चौतरफा बाइंग करते हुए, यानी बुलिश जाते हुए, रादर वुड बी अ बेटर वर्ड, 18,000 लॉट उन्होंने स्टॉक फ्यूचर में बाय किया, 1,35,000 लॉट उन्होंने स्टॉक कॉल बाय कर लिया। बहुत ज़्यादा बुलिश हो चुके रिटेलर स्टॉक्स के अंदर। 26,000 लॉट का सेल किया है स्टॉक पुट्स का भी, तो पूरी तरीके से बुलिश जाते हुए रिटेलर स्टॉक डेरिवेटिव्स में। चलते हैं अब हम कैश मार्केट का डेटा चेक कर लेते हैं। कैश मार्केट का डेटा देखने के लिए हमें चलना पड़ेगा NSE की वेबसाइट पे, और NSE की वेबसाइट पे हमें दिखाई देगा, यहाँ पे देखिए DIS का नंबर है ऊपर, और यहाँ पे नीचे जो है वो FIs का नंबर है। तो यहाँ पे हम देखते हैं DIS का नंबर क्या आ रहा है आज का, 1750 करोड़ का, और FIs का ये प्लस में है, यानी बाइंग है DIS का, और सेलिंग है FIs की वंस अगेन, बट बहुत कम है, 100 करोड़ के आसपास की है। तो नेट बेसिस पे लगभग 1600 समथिंग करोड़ की सेलिंग रिटेलर्स और प्रोज करके गए हैं कैश मार्केट के अंदर। चलते हैं अब हम निफ्टी की क्लोजिंग चेक करते हैं। लास्ट में थोड़ा सा बाउंस आया, शायद एक जैसे कंसोलेशन प्राइस देने की कोशिश कर रहे हो, या फिर ये इंश्योर कर रहे हो कि लास्ट तक आते आते अगर रिटेलर पुट में आ गया हो, ये सोच करके चलो शायद कुछ पैसे पुट में बना ले, तो पूरा दिन जो है कॉल के अंदर गवाया, क्योंकि रिटेलर अच्छी क्वांटिटी में कल कॉल बाय करके गए थे, तो हो सकता है वो लास्ट में जब बेचारा पुट में आया हो तो इन्होंने बाजार को ऊपर घुमा दिया। तो मतलब जिधर भी जाओ तो वहां पे ही रिटेलर को घुमाया गया। 26,178 के ऊपर क्लोजिंग आई है। अब जब तक ये 200 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा दोस्तों, तब तक यहाँ पे गेम जो है मेरे को इतना खास नहीं लग रहा है। हालांकि एक पॉजिटिव पॉइंट और थोड़ा सा आ रहा है। वो क्या पॉजिटिव पॉइंट है आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो लोग लगातार मेरे वीडियो फॉलो करते हैं वो पकड़ चुके होंगे अभी तक। 178 पे क्लोजिंग है, यानी एट द मनी हमारा नियरेस्ट जो पड़ रहा है वो ये वाला है 200 का। ये सारी कॉल्स जो है ये इन द मनी कॉल्स है। जनरली रिटेलर इन द मनी कॉल्स नहीं लेकर के जाते, ये स्मार्ट मनी की पोजीशन होती है। आज हमने चेक कर लिया, ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूं कि स्मार्ट मनी थोड़ी सी कॉल्स लेके गई है। तो क्या ये सुबह बाजार को ऊपर लेकर के जाने का प्लान कर रहे हैं? हो सकता है, बिल्कुल वेरी मच पॉसिबल। यहाँ पे इन द मनी कॉल्स, ये आगे की एक्सपायरी है 13 जनवरी की, तो 13 जनवरी की एक्सपायरी है और उस दिन की ये कॉल्स दिखाई दे रही है, तो ये एक बुलिश साइन है। तो मुझे अगर 150 के ऊपर कोई भी बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मिलेगा तो मेरे को 15 मिनट की कैंडल चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अब हम डाउन ट्रेंड की तरफ चल रहे हैं, धीरे धीरे सरकते हुए जा रहे हैं। तो वहां पे मैं स्मॉल क्वांटिटी में तेजी का ट्रेड करूंगा, लेकिन मुझे 200 के ऊपर वो कैंडल मिलती है तो मैं मीडियम क्वांटिटी में आ जाऊंगा, क्योंकि सबसे बड़ा टोटल ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट यहीं पे है, यानी यहीं पे कातिल खड़ा हुआ है। तो अगर इसको पीट दिया गया 200 वाले को, तो फिर मीडियम क्वांटिटी, और जब हम 300 क्रॉस करेंगे तो फुल क्वांटिटी। तब तक थोड़ा सा जो है हम स्मॉल मीडियम और लार्ज इस तरीके से लेकर के चलेंगे अपनी अप्रोच को। उसके बाद मुझे दिक्कत नहीं है, 300 के बाद हम बढ़िया जोन में आ जाएंगे एक बार अगर हमने ये लेवल्स क्रॉस कर लिया। अभी तो फिलहाल इन लेवल्स को क्रॉस करना ही मुश्किल नजर आ रहा है, इसीलिए क्वांटिटी साइजिंग इस तरीके से रखी है। इन द मनी में पुट्स दिखाई दे नहीं रही है। शॉर्ट का ट्रेड अगर इन लेवल्स में से किसी लेवल से रिजेक्शन मिलती है तो कम क्वांटिटी में शॉर्ट का ट्रेड लेना है। 15 मिनट की बियरिश कैंडल लो ब्रेक मेरी प्रेफरेंस रहेगी, और 150 के नीचे शॉर्ट का ट्रेड मैं प्रेफर करूंगा यहाँ पे पहला, और उसमें रहेगी मेरी स्मॉल क्वांटिटी। अगेन बियरिश कैंडल मेरे को 15 मिनट की चाहिए, और 100 के नीचे मैं फुल क्वांटिटी में आ जाऊंगा। अगेन बियरिश कैंडल लो ब्रेक कंपलसरी कंडीशन है, 26,000 का मेरा टारगेट होगा। और एक बार ये वहां तक अगर ले गए 100 के नीचे, थोड़ी देर सस्टेन कर लिया इन्होंने आधा घंटा टाइप, तो ये 26,000 भी तोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। इस तरह का इस समय इनका मूड लग रहा है, क्योंकि जब रिलायंस जैसा जो आपकी स्टॉक मार्केट का हीरो स्टॉक है,
वो एक रूमर पे टूट जाता है 5%, छोटा मोटा नहीं 5%। पूरा दिन सारे अच्छी अच्छी रिपोर्ट्स वाले स्टॉक्स ने, एक्सिस बैंक ने और आईसीआईसीआई ने सबने जोर लगा लिया, लेकिन बैंक निफ्टी जरूर चलता रहा, लेकिन यहाँ कुछ नहीं हुआ। बैंक निफ्टी चला, वो बढ़िया बात है। ये आगे की ऑप्शन है उसमें ज़्यादा कुछ मुझे नहीं दिख रहा है, तो मैं आगे मूव करता हूँ बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी अच्छा मूव किया कल। ये लगातार आज अगर निफ्टी नहीं गिरा होता तो बैंक निफ्टी तो पूरे मूड में था, मैं तो 400 पॉइंट ऊपर जाऊंगा, 500 पॉइंट ऊपर जाऊंगा, बट साथ नहीं मिला उसको निफ्टी का, ना ही निफ्टी के स्टॉक्स ने साथ मिलने दिया इसको। सो अब यहाँ पे क्या प्लानिंग रहनी चाहिए? 60,100 या 200 के ऊपर कहीं पे भी बुलिश कैंडल हाई ब्रेक, प्रेफरेबली 200 के ऊपर मिले या इस जोन में कहीं भी मिले, मुझे बुलिश कैंडल मिल जाए 10 to 15 मिनट की, मैं उसके हाई ब्रेक पर तेजी का ट्रेड वंस अगेन कंसिडर करना चाहूंगा। यहाँ पे स्मॉल क्वांटिटी अभी मेरी रहेगी और फुल क्वांटिटी में मैं आ जाऊंगा स्मॉल के बाद सीधा फुल 60,500 के ऊपर, क्योंकि रेजिस्टेंस वही है। ये एक बार कटी तो फिर बहुत तेजी है। बैंक निफ्टी इस समय अच्छे मूड में है बहुत, और उसी के और साथ में एनबीएफसीज भी साथ दे रही है, यानी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स दोनों सेक्टर बहुत अच्छे हैं। तो पहली चीज क्या इससे साबित होती है दोस्तों, जब बैंकिंग और फाइनेंशियल्स दोनों चल रहे होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, लगातार इनके स्टॉक्स में अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है, तो यानी आपकी इकोनॉमी सेफ चल रही है, सही चल रही है, अच्छी ग्रोथ है, बट आपके स्टॉक्स बाकी के नहीं चल रहे। अब उसके कारण बहुत सारे, उसके लिए डिटेल वीडियो बनानी पड़ेगी। देखिए कल से ऊपर बंद हुआ है फिन निफ्टी, अब 28,000 के ऊपर आ चुका है, ये के पास आ चुका है ये, अब 28,000 के ऊपर जाएगा तो और ज्यादा बुलिश हो जाएगा ये। मिड कैप निफ्टी भी देखिए बिल्कुल लगभग बॉर्डर पे खड़ा हुआ है 14,000 के, वहां पे भी 14,000 के ऊपर काफी अच्छी स्ट्रेंथ आ जाएगी। जरूरत क्या है अब? जरूरत है सिर्फ और सिर्फ एक ढंग की बाइंग की, एक दिन की, जिसमें स्मार्ट मनी अच्छे से बाय करके जाए। काफी सारे लोग हमारे फ्री टेलीग्राम पे जुड़ चुके हैं दोस्तों। आज मैं खास तौर से रिक्वेस्ट करूंगा जो लोग टेलीग्राम पे बैठे हैं कि आप लोग को सपोर्ट कैसी लग रही है टेलीग्राम पे। आज जितने वोलेटाइल मूव्स थे, मैंने लगभग 11 AM तक लगातार सपोर्ट देने की कोशिश करी, लेकिन उसके बाद बाजार में इतनी ज्यादा चॉपीनेस थी, और उसके बाद भी मैंने डायरेक्शन दे दी थी बड़ी क्लियर की अब लो ब्रेक हुआ तो उसके बाद जो है फिर हम शॉर्ट का ही व्यू प्रेफर करेंगे। उसके बाद लो ब्रेक हुआ और अच्छा खासा नीचे तक का डिप मिला। तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों जो लोग फ्री टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं हमारे साथ। और एज यूजुअल बीएससी का डेटा अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, तो क्या बात करें इसके बारे में, लेकिन ऑप्शन चेन में जरूर डिस्कस करना चाहूंगा सेंसेक्स, क्योंकि अब हमने सेंसेक्स कवर करना शुरू कर ही दिया है, तो फिर क्यों ना इसको कंटिन्यू किया जाए। 85,000 के आसपास की हमारी क्लोजिंग है आज की। और देखिए यहाँ पे जो ओपन इंटरेस्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, ये टोटल ओपन इंटरेस्ट है, ये चेंज है यहाँ पे कॉल साइड का। तो आप देखिए जो सबसे बड़ी अभी रेजिस्टेंस नजर आ रही है, यानी 85,000 के ऊपर स्मॉल क्वांटिटी में बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे तेजी का ट्रेड, और आपको दिखाई दे रहा होगा 85,200 के लेवल पे रेजिस्टेंस एक बन चुकी है, क्योंकि यहाँ पे 45,000 के करीब आज कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं। तो यानी इसके ऊपर निकले तो मीडियम क्वांटिटी में फिर हम आ सकते हैं बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे। और उसके बाद अगली रेजिस्टेंस जो है वो 85,500 है, यहाँ पे आपने आना है फुल। तो ये ध्यान रख लीजिएगा, स्मॉल 85 के ऊपर, 85,200 के ऊपर मीडियम, और फुल क्वांटिटी 85,500 के ऊपर। ये ध्यान रखने हैं लेवल्स। और आगे पुट साइड इन लेवल से कोई रिजेक्शन आती है 85,200 से या 85,500 से, तो शॉर्ट का ट्रेड लेना, लेकिन क्वांटिटी कम रहेगी। बियरिश कैंडल लो ब्रेक कंपलसरी कंडीशन है 85,000 के नीचे। अब देखिए यहाँ पे चेंज इन हुआ जो बना हुआ 32,000 लॉट के करीब का है, इसके नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक बनेगा तो बिल्कुल शॉर्ट का ट्रेड लेना ही है, वो तो बिल्कुल गिवन है। उसके बाद हमें 84,800 पे फुल क्वांटिटी में आ सकते हैं। इसके नीचे 84,500 टारगेट रहेगा, एक अच्छी सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट मिलना चाहिए, मतलब 70 to 80% प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे सपोर्ट मिलना चाहिए। तो यहाँ तक के टारगेट के साथ हम लोग ट्रेड करेंगे। तो ये हमारा सेंसेक्स का व्यू हो गया दोस्तों। गिफ्ट निफ्टी को देख लेते हैं, वो किधर डांस कर रहा है। हालांकि इसका कोई फायदा नहीं है, गिफ्ट निफ्टी ने कल जो दिखाए लेवल्स और जो हुआ, एवरीबडी नोज कि भैया टोटली क्या गेम था क्या नहीं था। मैंने काफ़ी कुछ एक्सप्रेस भी किया है, फ्री टेलीग्राम पे जरूर कमेंट पढ़ लीजिएगा। तो चलिए आते हैं, यहाँ पे कुछ फायदा नहीं है, इसको आज छोड़ते हैं। 10-11 पॉइंट माइनस था अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने देखा था। ये दोस्तों हमारी वेबसाइट है marketanalysisacademy.com। आप हमारी पेड सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं, जिसकी डिटेल आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिलेंगे और वेबसाइट पे भी मिलेंगी सारी डिटेल। कई लोग बोलते हैं कि इस प्लान की क्या डिटेल है, तो सारी डिटेल यहाँ लिखी हुई है, एवरी डिटेल यू विल गेट हियर। हमने मॉडल पोर्टफोलियो सर्विस भी शुरू कर दी है, उसकी डिटेल भी यहाँ लिखी हुई है। तो यहाँ शो मोर में जाएंगे, आपको सारी डिटेल दिखाई देगी। तो ये प्लीज आप लोग ज्वाइन कीजिए। अभी हमने इनॉग्रल है, 40% का इस पर हमने डिस्काउंट रखा हुआ है, वन टाइम पेमेंट है इसकी, और पूरे साल आपको
स्टॉक पोर्टफोलियो मिलते रहेंगे और आप जरूर उसको ज्वाइन कीजिए उस प्रोग्राम को हमारे। और डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा दोस्तों, रूल्स भी, और हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पे भी ये शीट, ताकि आप डेली डाउनलोड कर सके वहाँ पे। आते हैं, चलिए दोस्तों मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे की बात क्या है, देखिए डेटा मिक्स टू बियरिश गया है ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो, लेकिन इंडेक्स फ्यूचर का डेटा जो है वहाँ पे कुछ खास चेंज नहीं हुआ आज भी, कल भी नहीं हुआ था, आज भी नहीं हुआ। देखिए आज मूव आया, लेकिन मूव बहुत बड़ा मूव नहीं था। एक कारण उसका ये भी था शायद कि इनको बाजार नीचे लेके जाना था, लेकिन गैप अप था, तो उस वजह से इनको एक गेम बनाना था या जो भी करना था। तो ये वाला डेटा बहुत ज़्यादा बियरिश नहीं, मैं इसको अभी भी न्यूट्रल लेके के चल रहा हूँ। इंडेक्स कॉल का डेटा देखिए, रिटेलर्स की काफ़ी सारी कॉल्स लॉन्ग्स कटी आज, 13 लाख लॉट्स कट गए, कॉल शॉर्ट भी कट गए। तो लेकिन नेट बेसिस पे तो ये नेट सेल में आ गए और ये दोनों नेट बाय में आ गए, और ये इनको पता थी बात कि हमारे कितने कट रहे हैं। तो ये डेटा इफेक्टिवली मैं देखूँ तो ये बुलिश चला गया। आज की एक्सपायरी के बाद रिटेलर जो है उसको फायदा होगा अगर बाजार नीचे गिरता है तो कॉल बेची हुई में। इंडेक्स पुट का डेटा देखिए तो काफी पुट लॉन्ग भी रिटेलर का आज कटा है, और इनकी पोजीशन लेकिन ओवरऑल नेट सेल में, और इन दोनों की थोड़ी थोड़ी पुट्स ऐड हुई हैं, बहुत ज्यादा नहीं है पुट का नंबर, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा न्यूट्रल टू स्लाइट नेगेटिव ले रहा हूँ, न्यूट्रल टू स्लाइट नेगेटिव ले रहा हूँ, बहुत ज्यादा नहीं। बट जो मेन नेगेटिव नंबर आया है दोस्तों वो आया है स्टॉक फ्यूचर्स का, क्योंकि यहाँ पे 45,000 लॉट के फ्रेश शॉर्ट्स ऐड हुए हैं। जरूर 14,000 लॉट ऐड भी हुए हैं लॉन्ग्स के अंदर, लेकिन 45,000 लॉट ये बहुत नेगेटिव है डेटा। यानी बाजार कल थोड़ी देर जरूर नीचे जाएगा, और ऊपर कल तीनों कलर देखने की मेरे को उम्मीद लग रही है, ऊपर भी जाना है नीचे भी जाना है। कारण क्या है, कॉल्स रिटेलर के पास बिल्कुल भी नहीं है, सीधे सीधे नीचे ले जाएंगे तो उनको कोई फायदा नहीं होगा। इनको फायदा तभी है पहले कॉल्स पकड़ाई जाए तब लेकर के जाए। तो क्या कर सकते हैं, ये दो तीन चीजें कल पॉसिबल है अनफॉर्चुनेटली। एक तो हमारा जो नाइकी होता है कि पहले नीचे ले गए और उसके बाद ऊपर ले गए, वो बड़ा कॉमन हो चुका। दूसरा जो पैटर्न है हमारा वो बिल्कुल इसका रिवर्स, कि पहले खोल के थोड़ा ऊपर ले जाओ, पहले खोल के थोड़ा ऊपर ले जाओ उसके बाद नीचे ले जाओ, उसकी भी पॉसिबिलिटी। और तीसरी चीज ये कि फर्स्ट हाफ पूरी तरीके से पागल पने वाला चॉपी कर दो। अब प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी दोस्तों इस समय कहना बड़ा मुश्किल है कि किसकी ज्यादा है। मुझे थोड़ा सा रिवर्स नाइकी की ज्यादा लग रही है प्रोबेबिलिटी। अगर मैं गिनूं 40-30-30 में दूंगा इन तीनों पैटर्न्स को। कई बार होता है कि मेरे को बहुत ज्यादा कन्विक्शन होती है किसी एक के अंदर ही 70-80% की, तो मैं एक ही चार्ट बनाता हूँ। लेकिन आज बहुत ज्यादा मिक्स टाइप की चीजें दिखाई दे रही है, पोजीशन है नहीं, रिटेलर की कॉल्स बहुत सारी कट गई हैं, पुट भी बहुत सारी कटी हैं। तो अभी इनके ऊपर डिपेंड करेगा ये क्या पकड़ाना चाहते हैं। जब माल पकड़ाना होता है ना तो ये एक बार एक जगह ले जाके फिर दूसरी तरफ का रिवर्सल देते हैं, तो वो रिवर्सल हमारे को पकड़ना पड़ेगा, और वो आपको पर्टिकुलरली दिखाई देगा किसी ना किसी लेवल से रिजेक्शन पे। या तो नीचे सपोर्ट से वो नीचे का मूव रिजेक्ट होगा, बाउंस देगा ऊपर की तरफ, या ऊपर से कोई रेजिस्टेंस मिलेगी और वहां से रिजेक्शन मिलेगी। वो देखना पड़ेगा आप लोग को बड़ा केयरफुली मार्केट के अंदर। लेवल मैं ऑलरेडी मार्क कर चुका हूँ, लेवल जरूर आप ध्यान रखिएगा। और लाइव मार्केट में कोशिश पूरी रहेगी कि फ्री टेलीग्राम पे भी आपको कमेंट के लिए मैं अवेलेबल रहूं, तो फॉलो जरूर कीजिएगा। जिन्होंने अभी तक फ्री टेलीग्राम चैनल नहीं किया है सब्सक्राइब, और जिन्होंने अभी तक हमारा यूट्यूब नहीं किया सब्सक्राइब दोस्तों चैनल, तो जल्दी कीजिए। पहले 50,000 में आप होने वाले हैं, आज शायद फर्स्ट 48,000 में हो जाएंगे अगर आज आप जुड़ेंगे तो, क्योंकि कुछ 30-40 लोग ही रह गए। तो जल्दी जुड़ें और हमारी फैमिली का, स्मार्ट रिटेलर फैमिली का हिस्सा बने। चलिए दोस्तों, कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना है। टेक केयर, बाय बाय।